आइए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है दिल्ली का वो भूतिया स्टेशन। जब मैं 12-13 साल का था तो हम श्यामनगर में रहते थे। मेरी गर्मी की छुट्टियाँ हो गई। मैं मम्मी पापा से जिद करने लगा कि मुझे अपनी लता मौसी के घर जाना है। मम्मी ने कहा, तुम बहुत जिद्दी हो गए हो बंकू, चलो पढ़ने बैठो। तब से रोहित ने रिंकी से कहा कि क्यों डांट रही हो बच्चे को, चलो काफ़ी दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, आप भी अजीब बात कहते हैं। रोहित अभी छुट्टी के बाद ही इसके एग्ज़ाम है, याद है ना पिछली बार यह कितने कम नंबर लाया था मैथ्स में। ये जैसे तैसे रिंकी मान गई। हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए, हमारी ट्रेन आ गई। हम ट्रेन में बैठ गए। मैं बहुत खुश था क्योंकि कई सालों बाद मैं मौसी के घर जा रहा था। मैं मन ही मन दिल्ली के फेमस जगह घूमने की सोच रहा था। रात हो गई, मैं सो गया। अगली सुबह हम दिल्ली के शाहदरा स्टेशन पर थे और ट्रेन रुकी। हम सब स्टेशन पर उतरे। तभी पापा सामान लेकर जाने के लिए कुली किया कि तभी मुझे एक लाल कलर का बैलून दिखा और कुछ चॉकलेट दिखी। मैंने मम्मी से कहा कि वो देखिए बैलून और चॉकलेट्स। मौसी को चॉकलेट्स बहुत पसंद है। जब तक मेरी मम्मी कुछ कह पाती मैं उनका हाथ छुड़ा भागा। बंकू अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर जैसे ही गायब हुआ। स्टेशन पर अजीब सी हवा चलने लगी। उसकी माँ उसे इधर उधर ढूंढती रही लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। सबने कहा कि शायद वह पटरी पर पार करते हुए कहीं चला गया, लेकिन उसकी माँ रिंकी को यकीन था कि वह कहीं यहीं है। 3 दिन बाद उसकी लता मौसी, जो चॉकलेट्स टॉफ़ी की बहुत शौकीन थी, स्टेशन पर बंकू को ढूंढने आई। काफ़ी देर ढूंढने के पश्चात स्टेशन के एक पुराने बंद कमरे के पास उन्हें कुछ अजीब सी खुशबू आई, चॉकलेट टॉफ़ी जैसी। जब लता उस दरवाजे के पास गई तो वह खुद ब खुद खुल गया था और अंदर एक पुराना लिफाफा रखा था जिसमें बंकू की लिखावट में लिखा था, मौसी, मुझे यहाँ एक भूत ने रोक लिया है। वो कहता है कि अगर आप उसे अपनी पसंदीदा चॉकलेट टॉफ़ी दे दे तो वो मुझे छोड़ देगा। मौसी ने थरथराते हाथों से बैग से वही चॉकलेट निकाली जो सिर्फ वह खास मौक़ों पर खाती थी और कमरे के अंदर रख दी। अगले ही पल कमरे में तेज हवा चली, लाइट झपकने लगी और अचानक वहाँ बंकू खड़ा था, घबराया हुआ लेकिन सही सलामत। माँ और मौसी ने उसे गले लगा लिया। बंकू ने बस इतना कहा, मौसी, आपकी टॉफ़ी ने मेरी जान बचा ली। उसके बाद से उस भूतिया स्टेशन पर कभी कोई घटना नहीं हुई। शायद वो भूत
अपनी पसंदीदा टॉफ़ी खाकर हमेशा के लिए सो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिटारा टीवी को सब्सक्राइब